हे गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। आज हम बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। जैसे कि कितना बार होता है ना कि स्टूडेंट को वो बीए अपना कर लिया या बीकॉम कर लिया या ऐसे साइंस से बॉटनी या जूलॉजी या मैथ्स लेके ग्रेजुएशन कर लिया और उसके बाद इन फ्यूचर उसको करियर बनाना है आईटी में, तो वो कैसे बनाए? क्योंकि आईटी में आपको जॉब के लिए तभी मतलब आपके पास कॉल्स आएँगे जब आपका प्रोफेशन, आपका डिग्री कम से कम बीटेक होना चाहिए या बीसीए या तो उन लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है जो अपना ग्रेजुएशन तो सिंपल कर लिए, जैसे आर्ट्स से, बीकॉम से या सिंपली साइंस से, और अब आगे वो आईटी में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो वो कैसे करें? 5 कॉलेज है, इंडिया के टॉप मोस्ट 5 कॉलेज है जिसमें आपका एडमिशन हो सकता है, और हम वही अभी देखेंगे कि उसका प्रोसीजर क्या है, फ़ी क्या है। क्योंकि देखो एमसीए करने के लिए आप कम से कम आपका मैथ्स होना बहुत कंपल्सरी है प्लस 2 में, और आपको या तो आप बीसीए किए हो तभी होगा एडमिशन, नहीं तो नहीं होता है। तो वही हम लोग देखेंगे कि प्रोसीजर क्या है एडमिशन का, फ़ी लगता है, क्राइटेरिया क्या है, एंट्रेंस देना पड़ता है या नहीं देना पड़ता है, और कितने साल का होता है। बेसिकली एक होता है 2 साल का और एक होता है 3 साल का। तो किस कॉलेज में कैसा क्राइटेरिया है, हम यही देखेंगे। टॉप पे हम लोग रखते हैं एलपीयू को, क्योंकि बहुत अच्छा कॉलेज है इसका और इसमें आपको प्लेसमेंट्स भी बहुत 100% मिलते हैं। तो इसका क्राइटेरिया हम लोग देखते हैं। यहाँ पे आपको डिस्टेंस एजुकेशन भी मिल जाएगा। अगर आप चाह रहे हैं कि अपना एमसीए ऑनलाइन करें तो वो भी आप कर सकते हैं, बाकी आपका ऑफलाइन भी है। यहाँ पे देखिए एमसीए आपका 2 साल का, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। यहाँ पे आपका एमसीए 2 साल का और 4 सेमेस्टर है, मतलब 6 मंथ का आपका एक सेमेस्टर होगा। बाकी आप यहाँ पे नीचे पूरा फ़ी स्ट्रक्चर ये सब दिया। पहले फ़ी देखते हैं। आपको पर सेमेस्टर लगेगा 38,400 रुपया, पहला, दूसरा और तीसरा सेमेस्टर तक। उसके बाद ये चौथा सेमेस्टर में आपका 22,400 लगेगा सिर्फ, जो कि बहुत अच्छा है। अब हम बात करते हैं एडमिशन डिटेल का। तो यहाँ पे है आपका क्वालिफाइंग एग्ज़ाम, जिसमें आपको 60% मार्क्स होना चाहिए बीसीए में या बीएससी में, कंप्यूटर साइंस या बीसीए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। उसके बाद एनी ग्रेजुएट है, तो ये मतलब बहुत अच्छा है। मैं यहाँ पे जूम कर दे रहा हूँ, एनी ग्रेजुएट है तो ये बहुत अच्छा है। जो लड़के मतलब किसी भी फील्ड से ग्रेजुएशन किए वो अपना कर सकते हैं। और ये सिर्फ ये इसके लिए देखिए, यहाँ पे बीसीए और बीएससी के लिए और एमएससी के लिए। यहाँ पे नोट करने वाली एक चीज़ है कि आपका मैथ्स कंपलसरी है। यहाँ पे आप जब ग्रेजुएशन कर रहे हैं +2 में, 10+2 में, तो इसमें आपका मैथ कंपलसरी होना चाहिए। अगर मैथ नहीं है तो फिर ये आपको एडमिशन नहीं देंगे, चाहे आपका ग्रेजुएशन किसी भी कॉलेज से हो और किसी भी यूनिवर्सिटी से हो। तो ये हमारे एलपीयू का था, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, जो कि बहुत अच्छा यूनिवर्सिटी है, जिसमें आपको अभी दिखाया एडमिशन का और एडमिशन प्रोसीजर और रिक्वायरमेंट क्या क्या। एडमिशन का लास्ट डेट है जुलाई 29, इसी महीने में, मतलब 25 तक लास्ट डेट है इसका। तो जिसको भी एडमिशन लेना आप जाके इजी वे में आप ले सकते हैं एडमिशन। बाकी आपको फी स्ट्रक्चर और रिक्वायरमेंट तो मैंने बता ही दिया। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट यूनिवर्सिटी है आर्का जैन यूनिवर्सिटी, जो कि बहुत फेमस है। वहाँ से भी आप ऑनलाइन एमसीए कर सकते हैं या ऑफलाइन भी कर सकते हैं। तो अभी हम उसका फी स्ट्रक्चर देखेंगे और एडमिशन कब तक लास्ट है ये देखेंगे, और कितने ईयर का प्रोग्रामिंग, मतलब 2 साल 3 साल कितने साल का ये देखेंगे। ये देखिए आर्का जैन यूनिवर्सिटी, इसमें हम देखते हैं अभी इसका फ़ी डिटेल, एडमिशन क्राइटेरिया और लास्ट डेट कब तक है। 2022 कोर्स का फ़ी है, मतलब अभी चल रहा है एडमिशन। ऑनलाइन एंड डिस्टेंस, हाँ ठीक है। ये मतलब डिस्टेंस के लिए आप घर बैठे आराम से कर सकते हो, चाहे किसी भी सिटी, किसी भी स्टेट में हो, इवन किसी भी कंट्री में हो। अभी हम लोग देखते हैं इसमें एडमिशन डिटेल, यूनिवर्सिटी एंड ऑनलाइन। हाँ ये देखो, यहाँ पे आपको मैं जूम करके दिखा देता हूँ। ये देखो मोड दिखा रहा है, यहाँ पे मोड ऑफ एजुकेशन, यहाँ पे ऑनलाइन दिखा रहा है, ठीक है, जो कि बहुत अच्छी बात है। आप जॉब करते हुए भी ये यहाँ से आप कर सकते हैं, जो कि बहुत अच्छा है। क्योंकि जब बीए ये सब भी होता है, यहाँ पे एमबीए, एमकॉम, एमसीए, एमए सब कुछ है। एलिजिबिलिटी है आपका 10+2 ग्रेजुएशन है,
एनी वर्क इन प्रोफेशन, ठीक है। आपका ड्यूरेशन इसमें है जैन यूनिवर्सिटी में 2 साल का या 3 साल का, ठीक है, जो कि आपको मतलब ठीक है 3 साल का कराता है तो उसके साथ एडवांटेज भी बहुत सारा कोर्स करा देता है। अब हम लोग बात करते हैं फ़ी का, ठीक है, कि फ़ी कितना है। ये देखो यहाँ पे आ गया पूरा डिटेल इसका। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भाई ये 2 साल का है, जिसमें आपका फ़ी लगेगा, टोटल फ़ी आपका 2 लाख लगेगा, ठीक है। बाकी है ये 50-50 हज़ार करके आपको देना हर एक सेमेस्टर में, 4 सेमेस्टर का सिंपल है 2 लाख। क्लाउड कंप्यूटिंग का इसमें भी सिमिलर है, ऑलमोस्ट यही है इसका। आप एक बार जूम कर दे रहा हूँ, देख लो अच्छे से। ये देखो यहाँ पे ये दे रहा है पूरा, ठीक है। और यहाँ पे आप किस चीज़ के लिए अप्लाई करो, क्योंकि भाई मास्टर डिग्री है, आपको किसी भी चीज़ में स्पेशलिस्ट होना है तो उसके लिए यहाँ पे लाइन से दिया डेटा साइंटिस्ट, डेटा एनालिस्ट, फुल स्टैक डेवलपमेंट। अगर ये सब आपको नहीं पता है तो आप कमेंट में करना कि मुझे नहीं पता डेटा साइंस किसको बोलते हैं, फुल स्टैक डेवलपर किसको बोलते हैं, गेम डेवलपर किसको बोलते हैं, डेटा एनालिस्ट किसको बोलते हैं। ये सब अगर नहीं पता है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, मैं डिटेल में बता दूँगा। यही है आपका जैन यूनिवर्सिटी का, अच्छा है। LPU से थोड़ा सा मतलब सस्ता है और अच्छा है, क्योंकि ये आपको ऑनलाइन हो सकता है। तीसरा कॉलेज है अपना चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, जो कि वो भी बहुत अच्छा कॉलेज है, और अभी हम उस पर देखेंगे कि उसका फ़ी क्राइटेरिया क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, और कितने साल का कोर्स कराता है, और उसमें बाकी आपको जॉब की कितने ऑप्शन है, कितनी कंपनी आएंगी, उसका हाईएस्ट पैकेज क्या है, ये सब सारी चीज़ें देखें। ये रहा अपना चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, जिसका अभी हम लोग फ़ी देखेंगे, लास्ट डेट देखेंगे और क्या क्या दे रहा है फैसिलिटी वो देखेंगे। अब देखते हैं हम लोग चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का, जो कि रेटिंग सबसे पहले देखते हैं 4.3 है, जो कि बहुत अच्छा रेटिंग है। और प्लेसमेंट तो इसका हम देख ही चुके हैं। अब देखते हैं हम लोग अप्लाई कैसे करते हैं इसको। एडमिशन इसमें लेने के लिए आपको एग्ज़ाम देना पड़ता है, जो कि ऑन गोइंग है। देखिए 31 मई से 14 दिसंबर के बीच में एग्ज़ाम होता है। यहाँ पे सेकेंड एग्ज़ाम होगा, रजिस्ट्रेशन है यहाँ तक, और ये आपका एग्ज़ाम है। तो इसमें एडमिशन लेने के लिए आपको चंडीगढ़ में एग्ज़ाम देना पड़ता है एंट्रेंस टाइप का, जो कि आप दे सकते हैं। बाकी हम बात करते हैं यहाँ पे MCA में हम लोग का फ़ी कितना लगेगा। पे MCA, और ये देखो MCA है, MCA ब्रिज कोर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, क्लाउड कंप्यूटिंग एंड डेवलपर ओप्स, क्लाउड कंप्यूटिंग एंड डेवलपमेंट, ITP स्टडी इन US, ठीक है। आपका देखो यहाँ पे फ़ी दिखा रहा है 2.44 से 2.62, मतलब 2.44 से 2.62 के बीच में आपका फ़ी है, जो कि मतलब ठीक है 2.5 लाख ऑलमोस्ट हम लोग ले लेते हैं कि 2.5 लाख लगेगा हम लोग का, अगर यहाँ से एडमिशन लेते हैं तो। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से MCA के लिए ये एग्ज़ाम लेता है, एग्ज़ाम दोगे तब आपको यहाँ पे एडमिशन हो सकता है। और देखो कौन कौन कर सकता है कोर्स, ठीक है। यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया है BA ऑनर्स, BSc, BCA, BCom, BTech, BBA अमॉन्ग ऑल दिस कोर्सेज। हाँ, यहाँ से ये सारे लोग कर सकते हैं, ठीक है। BA वाले भी कर सकते हैं, BSc ऑनर्स कर सकते हैं, BCom, ये सारे कर सकते हैं। अब मैं बताता हूँ कि दिक्कत क्या है। आपका आर्ट्स में अगर BA लिख रहा है ना, तो BA कहने का मतलब ये है कि आप जब +2 किए हो वो आपका साइंस से होना चाहिए, और वहाँ पे मैथ कंपलसरी होना चाहिए, इसलिए BA लिखा है। ऐसा नहीं कि BA आप BA और IA किए, मतलब इंटरमीडिएट ऑफ आर्ट्स, ठीक है, उसके बाद BA किए, बैचलर ऑफ आर्ट्स, तब आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि आपका कहीं मैथ नहीं है तो आपका एडमिशन नहीं मिलेगा। अब जो लास्ट कॉलेज है का नाम है इग्नू यूनिवर्सिटी है एक्चुअली, वहाँ से आप MCA कर सकते हैं। अगर आपका आर्ट्स भी है तब भी, आर्ट्स मतलब कि आप इंटरमीडिएट में साइंस होना चाहिए, वो भी मैथ्स के साथ, तो ऐसा कुछ नहीं। आप अगर IA किए हैं इंटरमीडिएट ऑफ आर्ट्स, उसके बाद आप BA किए हैं बैचलर ऑफ आर्ट्स, जहाँ पे आपका ना तो जब आप इंटरमीडिएट कर रहे थे +2 तब भी आपका मैथ्स नहीं था। आप जब बैचलर डिग्री तब भी आपका मैथ्स नहीं था।
इसके बाद भी आपको चाहिए कि आपका एडमिशन एमसीए के लिए हो जाए, आप अपना करियर आईटी में बनाएं, में आप एडमिशन ले सकते हैं। इग्नू में होता क्या है कि मैथ्स का अलग से एक होता है, कोर्स कराते हैं जिसमें आपको मैथ्स कंपलसरी रहता है, पढ़ना भी और पास। तो इग्नू से यही एडवांटेज है आपको कोर्स करने का कि आपका मैथ्स कहीं भी नहीं हो, ना तो 10+2 में, ना तो आपका ग्रेजुएशन में, तब भी आप इग्नू से एमसीए कर सकते हैं, आसानी से एडमिशन मिल जाता है। और ये ऑनलाइन कोर्स होता है, यहाँ पे आपको ऑफलाइन क्लासेस नहीं होती हैं। ऑफलाइन अगर होती भी होगी तो एक दिन या 2 दिन बुलाते होंगे, सैटरडे और संडे को। बाकी उसका भी अब देखते हैं फी स्ट्रक्चर, एडमिशन का लास्ट डेट और एलिजिबिलिटी के डेट। तो ये हम लोग का आ गया अपना इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, जो कि यहाँ से आपका मैथ्स नहीं भी हो, चाहे वो 10+2 हो या चाहे आपका ग्रेजुएशन हो, तब भी आप यहाँ से एडमिशन आराम से ले सकते हैं। अब इसका हम लोग फ़ी देखते हैं। इसका बहुत कम फ़ी लगता है। ये मैं मतलब जो लोग अगर करना चाह रहे हैं उनको यही रिकमेंड करूँगा कि जिनका मैथ नहीं है उनका यहाँ पे पॉसिबल है, आप आराम से आगे कर सकते हैं। इसका देखिए 24 जून तक इसका लास्ट डेट था, ठीक है, लेकिन और भी आगे आते रहते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये एडमिशन के लिए दिया लेकिन वो अपडेट होते रहता है, ठीक है। आप अगर इग्नू से एमसीए करना चाहते हैं तो इसमें 3 कोर्स अवेलेबल हैं और इसका 2 साल का आपका फ़ी 28,000 से लेकर 48,000 तक, जो कि बहुत अच्छा। आपका ग्रेजुएशन में सिर्फ 50% होना चाहिए, आपका एडमिशन मिल जाएगा। तो ये मतलब सब तरह से अच्छा, पैसा भी कम लग रहा है और जब ऑनलाइन ही करना है तो बढ़िया यार। देखो स्किल का इंपॉर्टेंट होता है। तुमको आईटी में तुम डिग्री कहीं से भी लेके आ रहे हो, कोई नहीं पूछेगा। तुमको अगर इंटरव्यू में पूछ रहा है कि डेटा क्या होता है, डेटा साइंस क्या होता है, आपको जावा अच्छा से आता है, आप जो स्किल के लिए अप्लाई किए उसमें आप अच्छे से स्किल्ड हो, आपको जॉब मिल जाएगा। ये डिग्री इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिले सिर्फ। तो आई होप आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। देखो मतलब यार क्या है कि बहुत बार ऐसा होता है कि आप अपना डिग्री कर लिए कैसे भी करके, अब चाहे रीज़न आपका पैसा का हो या आपको पता नहीं हो कि आपको क्या करना है। उसके बाद आप सोचते हो कि हाँ, अब जब आप आगे देखते हो अपने दोस्तों के या आपको पता चलता है चीज़ों के बारे में, तो आप फिर सोचते हो कि मैं कैसे करके अब अच्छा कर लूँ। तो यही आईटी में सिमिलर ही है, बीए करके या बीएससी या एमकॉम करके अगर आप चाह रहे हो कि आगे आईटी में जॉब ले लें, अपना बहुत अच्छा करियर बनाएँ, तो आप 5 कॉलेज मैंने बताया नीचे, कहीं से भी आप एमसीए कर सकते हो अगर आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैच कर रहा है तो। उसके बाद आप आईटी में अपना आराम से करियर बहुत अच्छा पोजीशन पे अच्छे पैकेज के साथ बना सकते हो। डिग्री इम्पोर्टेंट होती है इसलिए क्योंकि आपको बहुत सारा रिक्वायरमेंट मिले, बहुत सारा आपके पास प्लेसमेंट का ऑफर है, बहुत सारा आपके पास कंपनी का अपॉर्चुनिटी है, आप इंटरव्यू दे दो। ऑल अराउंड हम लोग यही देखते हैं कंपनी में कोई भी कि आपके पास स्किल कितना है। अगर आप फुल स्टैक डेवलपर के लिए अप्लाई किए हो तो आपको पूरी चीज़ आनी चाहिए। डिग्री सेकेंडरी मैटर है, वो सिर्फ आपको रिक्वायरमेंट के लिए रहता है, बाकी कोई मतलब नहीं रहता। आप 1 साल का एक्सपीरियंस ले लें, उसके बाद आपका डिग्री कोई पूछेगा तक नहीं। आपके पास स्किल कितना है, इस पे आपका सैलरी रहेगा और आपका जॉब मिलेगा। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं वहाँ पे रिप्लाई करता हूँ। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना जो एमसीए के लिए देख रहे हो और अपने एडमिशन लेने का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।